हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर्स में, जहां पर हम सीख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन्स एंड सॉलिड्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सॉलिड है उसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे फिगर्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्यूबॉइड शेप हो गया, क्यूबॉइड शेप का ईटा हो गया, फिर सॉलिड शेप हो गया। सॉलिड शेप में कोई भी शेप जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, ये जो सारे अलग अलग तरीके के शेप्स है, ये शेप्स को हम स्टडी करते हैं। तो वहां पे वो शेप्स को हम किस तरीके से देखेंगे और किस तरह देखेंगे ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, एंड उसी को ड्रॉ करना इज वन ऑफ द टास्क जो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया गया है। तो ये काफी इजी है, क्यों? क्योंकि ये एकदम प्लेन की तरह है, आपको सिर्फ आपका इमेजिनेशन पावर यूज करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको सारी चीजें इजीली फटाफट सारी चीजें सॉल्व होती जाएंगी। अब अगर हम यही चीज की बात करें कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इधर उसका फंडा भी सेम है जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो बस बिना किसी टाइम वेस्ट किए पहले एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं फटाक से, ये स्क्रीन बुक में क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप सब भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार साथ में रीड कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। या परफेक्ट। A circular cylinder or a cylinder of dia 50 mm, axis height 60 mm, resting on HP। HP यानी कि किधर है वो, किधर लाई कर रहा है, किधर वो इसे रेस्ट कर रहा है, HP में। On its circular edge in rim such a way that axis of cylinder is parallel to VP and 30 degree inclined to HP। तो जो एक्सिस है वो पैरेलल होना चाहिए VP को एंड 30 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए HP को। ड्रॉ द प्रोजेक्शन। क्या ड्रॉ करना है हमें गाइस? प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो ये जो सम है गाइस, इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे स्पेशल वर्ड्स मेंशन किए हैं, वर्ड्स माने कि यहाँ पे जो इसका सर्कुलर एज और रिम बोला गया है ये क्या है, सच ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोला गया है ये क्या है, ये जानना जरूरी है। तो अगर मैं एक सिलेंडर का 3D फिगर टाइप ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये हो गया उसका सर्कुलर पार्ट ऊपर का, ये उसका साइड का एज हो गया, एंड दिस इज द बॉटम पार्ट, राइट गाइस। अब यहाँ पे ये जो कर्व पोर्शन दिख रहा है, कर्व सरफेस आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है जनरेटर। क्या कहा जाता है गाइस? जनरेटर। ये आपको यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ऐसा एज टाइप, इसको बोला जाता है सर्कुलर एज या फिर रिम। क्या बोला जाता है? रिम। ये हो जाता है आपका बेस। अब यहाँ पे ये जो एक्सिस की बात की गई है, एक्सिस इज नथिंग बट अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर। तो वैसे डॉटेड लाइन होती है, डॉट लाइन। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा फिर? एक्सिस। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग अ सिलेंडर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। बेस किसको बोला जाता है, जनरेटर किसको बोला जाता है, एक्सिस किसको बोला जाता है। अगर विजुअली देखना है तो यहाँ पे ये सर्कुलर मशीन का हम पार्ट कंसिडर करते हैं, जहाँ पे ये जो सर्कुलर मशीन का ये वाला पार्ट है ना, ये जो लाइन ऐसे यहाँ पे ऐसा कॉर्नर पार्ट आ जाता है। ऑब्वियसली सर्कल में कॉर्नर नहीं होता, बट आपको बताने के लिए मैं इसको कॉर्नर वर्ड यूज कर रही हूँ। इसको बोला जाता है रिम। ये कर्व पार्ट आपका हो जाता है जनरेटर। ये ऊपर का टॉप पोर्शन और ये नीचे का हो जाता है आपका बेस। फाइन। सो दिस इज नथिंग बट हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिलेंडर, और हमें क्या करना है, इसको HP पे रखना है। किस पे रखना है गाइस? HP पे रखना है। सो ये हमारा जो एक्सिस सिस्टम हमने डेवलप किया है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है वो हॉरिजेंटल प्लेन पे, तो इसमें से हॉरिजेंटल प्लेन कौन सा होगा पहले रिवाइज कर लेते हैं। ये जो एक्स एक्सिस का शेप है जो हॉरिजेंटल पोजीशन में, दैट इज अ हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो वर्टिकल पोजीशन में, दैट इज अ वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे जो मेरा सिलेंडर है वो हॉरिजेंटल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है इन द सेंस ये मेरा सिलेंडर आ गया, ये यहाँ पे ऐसे रेस्ट कर रहा है। अब इसकी रेस्ट की कुछ पोजीशन है, किस तरह पोजीशन दी गई है कि उसका जो सर्कुलर एज है वो पैरेलल है, मतलब एक्सिस तो पैरेलल है ही वीपी को, सर्कुलर एज ऐसे 30 डिग्री से, ये ऐसे नहीं है, सीधी तरह नहीं खड़ा, थोड़ा सा टिल्टेड है। और अपने ये जिसका बॉर्डर है ना गाइस, ये वाला बॉर्डर,
ये वाला बॉर्डर है ना, उसके ऊपर ऐसे वो टिल्टेड सा खड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव टू ड्रॉ। हम लोग को इसको ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, फटाफट बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग इट बिना किसी देरी के। तो एज यूजुअल जैसे हमने लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ बीस में प्लेन्स में जो स्टेप्स किए थे, सेम स्टेप रिपीट करना है, दैट इज द ड्रॉइंग ऑफ अ रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए आप अपनी एच वाली पेंसिल ले लो फटाक से, ऐसे ऊपर से पैरेलल ट्रेस करके नीचे आ जाओ, ठीक है। एक लंबी लाइन बना देते हैं हम, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। ये बना दिया हमने रेफरेंस प्लेन। आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आपके कॉलेज में जैसे दिया जा रहा है वही फॉलो करो। रेफरेंस लाइन देखो, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कोई कोई मास को कैपिटल एम से लिखता है, कोई कोई मास को स्मॉल एम से लिखता है, तो वो मैटर नहीं करता है, आप उसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो कि हाँ वो फोर्स का फॉर्मूला है। तो उसी तरह ये रेफरेंस लाइन है, आप इसको नेमिंग जैसे चाहे दे सकते हो। तो फ्रंट व्यू में हमें जो नाम लिखना रहता है उसके ऊपर डैश लगाते हैं, बहुत टॉप व्यू में नहीं लगाते हैं, तो ये सब चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे जब मेरा सिलेंडर ये प्लेन पे प्लेस्ड है, तो मेरा फ्रंट व्यू, मेरा ये सिलेंडर का एक्चुअल शेप कौन से इसमें दिख रहा है, फ्रंट व्यू में दिख रहा है या टॉप व्यू में दिख रहा है? तो एक्चुअल शेप मुझे जो इसका है वो फ्रंट व्यू में दिख रहा है, राइट। ये ऐसा हो या ऐसा हो, लेकिन मुझे फ्रंट व्यू में उसका ट्रू शेप बनाना है ना, ट्रू शेप, एक्चुअल शेप, तो वो एफ डब्ल्यू में दिख रहा है। तो हमें तो पता है क्या कि हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू बनेगा, रेफरेंस लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा। तो जिस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उसका वो एक सर्कुलर, अपने ये जो ये इसका जो एंड है, ये सर्कुलर एज, ये जो है इसका ये वाला, इसको ये ऐसे टिल्टेड है, तो जो भी है वो उसका फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू इधर है, ठीक है। तो टॉप व्यू हमें नीचे बनाना है, तो सबसे पहले टॉप व्यू से शुरुआत करेंगे। डाया कितना कहा गया, 50 mm, यानी कि हमारा 2.5। तो हम लोग हमारे कंपास में 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, फटाफट 2.5 सेंटीमीटर ले लो। ये रहा आपका रोलर स्केल, कंपास, साइड में आ जाओ, निडल रखो 2.5 पे, एंड ये इस तरह इसको फाइन। तो दिस इज डन, ओके। ये आपने 2.5 ले लिया। अब और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले कभी भी आपको अगर सर्कुलर शेप हो, स्क्वायर शेप हो, या कोई भी शेप हो, सर्कुलर शेप मतलब बेस कभी भी सर्कुलर रहेगा ना, तो आप एक सेंटर लाइन रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लें। उसी वक्त क्या ड्रॉ कर लेगा, इस सेंटर लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करती हूँ, बड़े वाले रोलर स्केल से ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर लाइन इज ऑलवेज लाइन, छोटा लाइन, लाइन डॉट, फिर लाइन, फिर छोटा, फाइन, दिस इज डन, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका एक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका एक्सेस हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सेस पे कोई भी एक सेंटर मार्क कर लो, मैं ये वाले पॉइंट को सेंटर ले लेती हूँ, एंड वहां पे अपना कंपास रख के एक सर्कल जनरेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्कल जनरेट कर देती हूँ। तो वी हैव जनरेटेड अ सर्कल हियर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट स्टेप। कभी भी सर्कल वाला कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें आपको उसके 12 टुकड़े तो करने ही रहते हैं। तो आप 12 टुकड़े जो हमारा प्रोट्रैक्टर वाला मेथड है उससे कर लो, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, बट वी विल प्रेफर द प्रोट्रैक्टर मेथड ओनली। अनदर मेथड में आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उसमें कैसे वो थोड़ा खिचड़ी जैसा दिखेगा, बट लेट मी शो यू दैट मेथड टू। आप ये हॉरिजेंटल को नीचे ले लो, जहां पे इसका सेंटर था ना, वहां से एक लाइन मार्क कर दो एकदम हल्की पेंसिल से, हाँ।
सो ये 4 टुकड़ों में बट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना रेडियस चेंज नहीं करना है, इस पॉइंट पे रखना है, यहाँ एक आर्क कट करना है, ये यहाँ पे जो ये पॉइंट मीट हो रहा है यहाँ एक आर्क कट करना है। तो सेम यू हैव टू रिपीट इट ऑन ईच एंड एवरी साइड। ठीक है, तो ये आपके 12 टुकड़े हो गए एंड देन यू हैव टू जॉइन इट जस्ट। सो कीप इट हियर एंड हियर एंड construct a line. Keep it here, here coincide and construct a line. Similarly here center and the another point construct the line. Here center and another point and construct the line. ठीक है, so you have constructed the line, perfect, well and good. Let us proceed now. तो यहाँ पे आप नंबरिंग दे दो आपके हिसाब से जैसे आपको देना हो. I will go with 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is 12 again. तो यहाँ पे अगर मैं टॉप से देखूंगी तो मुझे यही कंडीशन दिखने वाली है. सो आई हैव ड्रॉन दिस टॉप व्यू. फाइन, नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए देखो क्या करना है, बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. आप सबसे पहले ये पैरेलल अपने रोलर स्केल में ट्रेस कर लो. ये जो लाइन है ना उसके हिसाब से अपना स्केल एडजस्ट कर दो, अलाइन कर दो. नाउ जस्ट गो बैक टू द पॉइंट जहां पे आपने 9 लिखा था एंड इसका प्रोजेक्शन ऊपर ले लो, हल्के हाथों से करना है. फिर ये कोइंसाइडिंग लाइंस का प्रोजेक्शन ऊपर ले लो, ये 8 और ये 10 वाली लाइन का प्रोजेक्शन, फिर ये 7 और 11 वाली लाइन का प्रोजेक्शन ऊपर ले लो. तो इसका तो आपने ले ही रखा है. फिर से अगर आपका ये पैरेलल मिट जाता है फटाक से इसको अलाइन कर लो अपने रोलर स्केल में पैरेलल. प्रोसीड एंड टेक इट ऊपर. ठीक है, तो ये आपने प्रोजेक्शन ले लिया. तो आप देख सकते हो अगर मैं ये ऊपर से देख रही हूँ तो इसको अगर मैं सीधी तरह लेके जाऊँ तो मुझे फ्रंट व्यू मिल सकता है. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस तो बताया नहीं गया है कि वो जो आपका प्लेन है, जो आपका ऐसा प्लेन है जो आपने कंसिडर कर रखा है उससे वो किसी डिस्टेंस पे मतलब किसी हाइट पे वो खड़ा है. नहीं, वो डायरेक्ट टच करके खड़ा है ना, वो डायरेक्ट आपका ऐसे टच करके खड़ा है प्लेन को. तो यहाँ पे हम बॉटम से ही बना देंगे इसका व्यू. ठीक है, एंड कितनी हाइट बोली गई है, एक्सेस हाइट 60 mm. तो यहाँ पे मुझे 60 mm लेना है एंड एक सॉलिड लाइन मारनी है एकदम एड्ज वाली लाइन पे, ये वाले यहाँ पे मुझे 60 mm लेना है एंड एक सॉलिड लाइन कंस्ट्रक्ट करना है. एंड ये पार्ट हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, सो वी आर गुड टू गो नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप. हमारा ये सारा हो गया. अब हमें क्या करना है, बस ये जो नंबरिंग था उसको प्रॉपर करना है. ये नीचे 1 है, ऊपर जाके 1 डैश हो जाएगा और यहाँ पे 12 डैश पॉइंट भी प्रेजेंट है. फिर यहाँ पे ये 2 और 6 वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 डैश 6 डैश. ठीक है, नाउ ये 3 और 5 वाला पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा, 3 डैश 5 डैश. यहाँ पे ये हो जाएगा 4 डैश. फिर सेम ये 11 और 7 यहाँ आ जाएंगे, 7 डैश 11 डैश. फिर ये 8 डैश, फिर यहाँ पे 10 डैश एंड दिस इज 9 डैश. सेम नंबरिंग जो आपने यहाँ की है वही सेम नंबरिंग ऊपर भी जाएगी. ये 4 डैश की लाइन, ये 3 डैश 5 डैश की लाइन, ये यहाँ पे 2 डैश 6 डैश की लाइन. यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे थोड़ा नंबर में गड़बड़ हो गया है, जस्ट मेक श्योर आप वो सही कर लें. मैं सही कर देती हूँ. ये 11, ये 12 एंड ये अगेन 1. ठीक है, तो ये नंबरिंग में थोड़ा सा इशू रहेगा तो आप प्लीज उसको क्लैरिफाई कर लें, सॉर्टिंग कर लें. कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती हैं बट हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. सो जस्ट नोट इट डाउन, आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं. 12 डैश 9 डैश एंड 10 डैश 11 डैश एंड दिस इज 10 डैश. फाइन, सेम नंबर ऊपर रिपीट कर दो.
7 डैश 1 डैश, फिर यहाँ पे 8 डैश 12 डैश, sorry, then this is 9 dash 10 dash and this is 11 dash and this is 10 dash. ठीक है, कर दिया आपने नंबरिंग सारे, फाइन. नाउ दिस इज द फिगर दैट यू हैव टू रिमेंबर. अभी आपने इसको ऐसे कंसेप्ट वाइज याद रखोगे. तो ये हमने स्टेज 1 बना दिया है. स्टेज 1 में हमें क्या क्या बनाना रहता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमें ट्रू शेप बनाना रहता है एंड टॉप ट्रू शेप बनाना रहता है और ट्रू लेंथ बनाना रहता है. तो ट्रू शेप हमारा कहाँ बन रहा है, इधर टॉप व्यू में, एंड ट्रू लेंथ हमारा फ्रंट व्यू में बन रहा है. तो ये शेप सर्कुलर शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप है, इसके लिए हमने इसको इस तरह बनाया है. अब हमें सेकेंड स्टेज पे जाना है. सेकेंड स्टेज पे क्या कहा गया है कि सिलेंडर है वो वीपी को पैरेलल है, यानी कि ये जो इसका वर्टिकल प्लेन है, यहाँ से जो ये वर्टिकल प्लेन आ रहा है उसको वो पैरेलल है एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, और सामने से देखेंगे तो वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी से. तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाने की बात करूँ तो ये मेरा हॉरिजेंटल प्लेन है ना, ये मेरा ऐसा, ये हॉरिजेंटल प्लेन में यहाँ बना रही हूँ. फिर ये जो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब इसका जो बेस है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है ना. तो फटाफट कंस्ट्रक्ट कर देते फिगर को. इजी है बनाना, आप इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी. अब आपकी मर्जी, आप चाहे यहाँ इंक्लाइन करो या फिर यहाँ इंक्लाइन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटर ले लेती हूँ. थोड़ा सेंटर शिफ्ट कर देते, खिचड़ी अवॉइड करने के लिए. बहुत बड़ी रेफरेंस लाइन है हमारे पास. आपको जजमेंट लेने आना चाहिए यहाँ पे. अभी यहाँ पे मैं फटाफट कैसे भी बता सकती हूँ, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, उसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो, बट नहीं, वी नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप. यहाँ पे मैंने 30 डिग्री मार्क कर दिया. ड्रॉ फेंट लाइन, कंस्ट्रक्ट कर दो ये पॉइंट, और यहाँ पे आपने जो मार्क किया है वो पॉइंट से एक फेंट लाइन का कंस्ट्रक्शन कर दो. ठीक है, फेंट लाइन का कंस्ट्रक्शन कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो यहाँ पे इतना बेस है, ये बेस को कंपास में ले लो एंड ये जो आपने यहाँ पे कट किया है, ये पॉइंट से लेकर यहाँ ऐसे कट कर दो. ठीक है, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वर्टिकल प्रोजेक्शंस लेनी है. तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है आपको ऐसे स्ट्रेट, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है आपको स्ट्रेट. तो स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए आपको तो पता है प्रोजेक्शन का फंडा कैसे लेना है. यहाँ पे आप अपना रोलर स्केल का ये 90 डिग्री है ना, ये वाला पार्ट 90 डिग्री वाला पार्ट, इसको इस पे कोइंसाइड कर दो एंड टेक द प्रोजेक्शंस अपवर्ड्स. ठीक है, इसमें और एक चीज आती है. कौन सी चीज आती है, ये जो आपने यहाँ पे पोजीशंस मार्क किए हैं ना, उसको अभी ये वाला पोजीशन आपका, ये वाला एड्ज हो गया, मतलब ये आपका 4 डैश हो गया. ये वाला पोजीशन आपका 10 डैश हो गया. ठीक है, अब ये 3 डैश 5 डैश वाली लाइन लेते हैं. तो 3 डैश 5 डैश लेने के लिए आपको क्या करना होगा, ये कंपास में छोटा सा मेजरमेंट आएगा, बहुत छोटा सा रहने वाला है जस्ट. ठीक है, ये हो गया. इस साइड से भी वही सेम मेजरमेंट है. हाँ, नाउ व्हाट यू हैव टू टेक, ये हो गया आपका यहाँ 3 डैश 5 डैश का लाइन. ये हो गया आपका यहाँ पे 9 डैश 11 डैश का लाइन. अब यहाँ पे हम बनाते हैं 2 डैश 6 डैश का लाइन. सेम आपको बनाना है इस साइड से. दिस इज योर 2 डैश 6 डैश एंड दिस इज योर 12 डैश 8 डैश. ठीक है, अब बचा आपका सेंटर लाइन. सेंटर लाइन को भी ले लो अपने कंपास में. ये आपका सेंटर लाइन हो गया. सेंटर लाइन को भी नाम दे दो 1 डैश एंड 7 डैश. तो सिंपल. अभी ये जो पॉइंट्स है इसके भी यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस बना दो. इसको ऐसे प्रोजेक्शन ले लो एंड मेक इट पैरेलल. और जो सेंटर लाइन है ना, उसको आप एक्सिस के तौर पे बनाओ. लाइन डॉट लाइन डॉटेड लाइन, लाइन डॉटेड लाइन, लाइन डॉटेड लाइन, लाइन.
ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हमने बना दिए सारे पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, सिंपल, ये जो आउटर पोर्शन उसको कवर अप करना है। तो ये 10 वाली लाइन पे आपको 60 हाइट लेनी है, क्योंकि 60 mm है ना आपका एक्सेस। एंड देन इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर से नंबर दे देते हैं, 4 डैश, 3 डैश, 5 डैश, 2 डैश, 6 डैश, 1 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 12 डैश, 9 डैश, 10 डैश, एंड 9 डैश, 11 डैश, एंड दिस इज 10 डैश। फाइन, ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, बहुत इजी स्टेप है, इसके प्रोजेक्शंस नीचे लेने हैं, इसके प्रोजेक्शंस हॉरिजॉन्टल लेने हैं। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे उसको आप मिटा सकते हो। ये देखो मैंने इसको इधर टिल्ट किया, बनाया इस साइड, एनीवेज इट्स राइट। जब तक बोला नहीं है क्वेश्चन में टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, टिल्टेड टूवर्ड्स राइट, तब तक बनाने की जरूरत नहीं, उस हिसाब से जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट हम प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर लाइन को अलाइन किया मैंने, सबसे पहले मैंने सेंटर लाइन को ले लिया अलाइनमेंट रोलर स्केल में, एंड देन एकदम हल्के हाथों से लेना है गाइस, हर एक पॉइंट का, नीचे के भी पॉइंट्स का, ऊपर के भी पॉइंट्स का, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है हमें। आई नो ये फेंट लाइन में बहुत खिचड़ी होने वाला है, बट हमारी आंखें भी तो तेज है। ओके फाइन, वी आर डन विद दिस। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन ले लिया, अब ये नीचे के सर्कल का पेंट लाइन नीचे ले लो। ओके अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, यहाँ से जो 7th लाइन है और यहाँ से जो 7th लाइन है, उधर एक पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है, कर दिया। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको ऊपर कौन सा पॉइंट दिखेगा, नीचे कौन सा सरफेस दिखेगा? आपको ऊपर ये वाला सरफेस दिखेगा टॉप व्यू में, राइट। टॉप व्यू अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये वाला सरफेस दिखेगा एंड ये वाला सरफेस नीचे रहेगा। तो उस हिसाब से ही प्रोसीड करेंगे हम लोग जितना भी रहेगा कंस्ट्रक्शन करते वक्त, ताकि हमारा जो भी कंसेप्ट रहे उस हिसाब से आ जाए। फाइन, सो लेट अस डू दिस। तो यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देते कोइंसाइडिंग, ये 7 और 1 हो गया, 8 और 6 वाला, और यहाँ पे 8 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये 6 वाली लाइन यहाँ वाली है, ये यहाँ आ गई, ठीक है। फिर 9th वाली लाइन, ये यहाँ से आपने 9th वाली लाइन नीचे ली, यहाँ से ये आपने 5th वाली लाइन, 5th पॉइंट का है आपका, ये रहा, यहाँ है 5th पॉइंट, तो 5th वाली पॉइंट आपने नीचे ले ली यहाँ पर। फिर यहाँ से आपने 10th वाली पॉइंट नीचे ली, यहाँ से आपने 4th वाली पॉइंट नीचे ली। 4th वाली लाइन का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, तो 4th वाली लाइन को हम नीचे ले लेते एक बार। फोर्थ वाली लाइन यहाँ आ गई, ठीक है। अब 10th वाली लाइन यहाँ से यहाँ ले ली आपने, 11th, ये जो 11th वाली लाइन है उसको आप नीचे ले लो, एक बार ट्रेस कर लो, या देन ये 3rd वाली लाइन यहाँ से नीचे ले लो, 3rd वाला लाइन, या
सेकेंड वाली लाइन नीचे ले लो, सेकेंड वाली लाइन इज हियर, दिस हियर। फिर यहाँ से 12th वाली लाइन नीचे ले लो, 12th वाली लाइन इज हियर, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन नीचे ले लो, दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉटम, ये बॉटम पार्ट हमने यहाँ पे ट्रेस कर दिया। तो बॉटम में याद रखना आपको पूरा नहीं दिखेगा, आपको जो बॉटम वाला पार्ट है ना उसमें आप पहले एक सर्कल का ऐसा फेंट सा कंस्ट्रक्ट करके रख दो, ऐसा फेंट, ऐसे इसको ज्वाइन करके रख दो फेंट एकदम। कुछ डार्क करना नहीं, ये आपका एक सर्कल रेडी हो गया। अब दूसरा ऊपर का पार्ट के लेते हैं, नीचे भी सर्कल है ऊपर भी सर्कल है, राइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन हो गई एंड ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन हो गई आपकी, ये 2-6 तो यहाँ से 2-6 की लाइन नीचे ले आओ यहाँ, एक मिनट, हाँ बहुत ध्यान से करना है। तो ये कुछ इस तरह जाएगा, ये हो गया 3-5 का लाइन आपका, आपका 4 का लाइन। अब आपको ऐसा आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह ट्रेस करना है। अगर यहाँ कंफ्यूज हो गए तो फिर से जाओ, 7-8 वाली लाइन ले लो ऊपर से, 8th वाला पोर्शन यहाँ आ रहा है, सो हियर इट विल बी, देखो ये कोइंसाइड होने वाला है, दिस विल गेट मर्ज इनटू इट, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लाइन, ठीक है। नाउ दिस लाइन, एक मिनट, हियर, इधर, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे आ जाएगा एक लाइन आपका, देखो ये हो गया आपका 6 और 8 वाला लाइन, राइट, 6 और 8। नाउ कमिंग टू here, yeah, perfect। नाउ 8 होगा, अब 9 और 11 ले लेते हैं नीचे, 9 और 11, यहाँ समथिंग आएगा एंड देन 10 वाला लाइन यहाँ आएगा, ठीक है। इसको मैं अभी ट्रेस कर देती हूँ, वरना फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट हो जाएगा, आप लोग से भी हो जाएगा। 12 वाला लाइन फिर से ट्रेस कर लेते हैं, नीचे 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 नीचे, हाँ ये, ठीक है। तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे ट्रेस कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 2 सर्कल्स बन गए, एक बेस होगा और एक ऊपर होगा। तो जो ऊपर दिखेगा उसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, जो ऊपर की तरफ दिखेगा ना हमें, उसको हम डार्क कर देते हैं। फ्रेंच कर्व ले लो, आपको चाहिए तो फ्रेंच कर्व से अच्छे से बन जाएगा। सेम यहाँ भी रहेगा, ये वाला लाइन दिखेगा यहाँ पे, जो विजिबल होता है उसको आपको डार्क करना है, जो विजिबल नहीं होगा उसको आपको डॉटेड रखना है, इतना याद रखो गाइस। ये यहाँ पे ऐसे डॉटेड आएगा, मैं आपको बताती हूँ डॉटेड का कंसेप्ट, पहले मैं इसको पूरा डार्क ड्रॉ कर लूँ। अभी आप रुक जाओगे, अगर मेरे साथ बनाए तो थोड़ा रुको, वरना आपको मिटाना पड़ेगा मेरे साथ फिर, क्योंकि यहाँ पे मैं करूँ करके दिखाऊंगी आपको सब। तो ये आपका ऊपर का बेस हो गया, ठीक है। ये आपके 2 सर्कल्स हो गए। आई नो परफेक्ट नहीं है बट आप अगर फ्रेंच कर्व से बनाओगे तो हो जाएगा, बट आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। नाउ लिसन टू मी, आपको ये ऊपर की तरफ दिखेगा, ये बेस पूरा ऊपर की तरफ दिखेगा, ये उसका साइड पूरा ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना, एंड ये उसका कर्व पोर्शन। बाकी क्या नहीं दिखेगा ऊपर की तरफ, ये जो अंदर का लाइन है ये आपका डॉटेड आएगा। सो हियर यू हैव टू टेक दिस लाइन एज डॉटेड लाइंस। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, या परफेक्ट। सो ये हो गया हमारा, इरेज कर दिया हमने और ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। बस अब नंबर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 एंड दिस इज 12, ठीक है। नंबरिंग हो गई हमारी।
ये डॉटेड लाइन का कंस्ट्रक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, कभी कभी ये दोनों थोड़ा अलग भी हो जाएगा। अगर एंगल अभी जैसे यहाँ पे बोला गया है कि सर्कुलर एज हमने पैरेलल बना दिया वीपी को, इस पैरेलल टू वीपी एंड 30 डिग्री इंक्लाइंड, तो कोई भी एक सर्कुलर एज या तो नीचे का ले लो, तो मैंने नीचे का लिया, नीचे का आपको 30 डिग्री इंक्लाइंड, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना निकला अपना 30 डिग्री इंक्लाइंड, तो ये एज को मैंने 30 डिग्री इंक्लाइंड भी कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, डन विद द थिंग। दिस इज आवर स्टेज 1, दिस इज आवर स्टेज 2। तो आई होप आपको ये क्लियर है। मैंने इजी से इजी तरीके में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और इसकी क्लैरिटी एकदम आपके साथ बनी रहे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अभी कभी कभी क्या बोला जाएगा, अभी ये आपका सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में रहेगा, इट इज नॉट पैरेलल टू वीपी, इट इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। तो आपको क्या करना है, बस यही चीज को यहाँ से ऐसे लेके 60 डिग्री इंक्लाइन कर देना है। और जैसे मैंने यहाँ पे कंपास के हेल्प से सारा लेंथ लिया ना, वैसे यहाँ पर भी आपको कंपास की हेल्प से सारा लेंथ लेके ड्रॉ करना है। तो ये बहुत इजी पार्ट है गाइस, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता, बस आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ के ना तुरंत अच्छे से सॉल्व करने के लिए आइडिया आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड ये जो बेसिक चीज़ें थी हमारी सिलेंडर के बारे में वो आपको समझ गई होंगी। अगर कुछ नेमिंग वगैरह में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कर दो। ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखाना है, ये सब नेमिंग का पार्ट है। एरो तो आपको पता है 3:1 के हिसाब से लेना है, 360 mm है ना। ये आपको रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का बताना है। डाया इज 50 mm, तो यहाँ पे आपने नेमिंग कर दी। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे ऐसे ही न्यूमेरिकल हम और सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।